सोचिए YouTube पर एक ऐसी जगह जहां सिर्फ 1 लाख व्यूज पर हजारों डॉलर मिल सकते हैं। और मजे की बात यह है कि AI की मदद से बगैर किसी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज के इस सोने की कान में दाखिल होना मुमकिन है। आज हम इसी कमाल के तरीके से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा इस स्लाइड को देखें और फर्क खुद महसूस करें। ये थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, ये तो सीधा सीधा 10 गुना ज्यादा है। सोचें, जो पैसा गेमिंग में 10 लाख व्यूज पर बनेगा, वो फाइनेंस में सिर्फ 1 लाख व्यूज पर बन सकता है। ये पावर है सही ऑडियंस की, और एडवर्टाइजर्स उन तक पहुंचने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये गोल्ड रश आखिर है क्यों। फिर इस सबसे बड़ी रुकावट की बात करेंगे जो अक्सर लोगों को इससे दूर रखती है। इसके बाद हम देखेंगे कि AI कैसे इस दीवार को तोड़ने के लिए एक सीक्रेट वेपन बन जाता है, सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने के लिए नहीं बल्कि विजुअल्स बनाने के लिए भी। और आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आएंगे, क्या ये क्रिएटिविटी का मुस्तकबिल है या सिर्फ एक स्मार्ट ऑपरेटर का काम? तो इसे सोने की कान क्यों कहते हैं? वजह यह है कि यहाँ के व्यूअर्स सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे हैं, वो बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। वो अपनी अगली बड़ी इन्वेस्टमेंट, घर का लोन या रिटायरमेंट प्लान ढूंढ रहे हैं। जब कोई बैंक या ब्रोकरेज फर्म इस किस्म के कंटेंट पर एड चलाती है, तो वो सिर्फ व्यूज नहीं खरीद रही होती हैं, वो असल में लाखों डॉलर के पोटेंशियल कस्टमर्स खरीद रही होती हैं। लेकिन एक मिनट, अगर ये इतना ही आसान है, तो हर कोई इसे करोड़ों क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि इस किले की चाबी महंगे कैमरों या फैंसी एनिमेशंस में नहीं है। नहीं, चाबी एक ऐसी चीज है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, एतमाद। और वो एतमाद बनता है स्क्रिप्ट से। और यहीं से हम आते हैं इस फील्ड की सबसे बड़ी रुकावट पर, एक्सपर्ट लेवल कंटेंट का मसला। देखिए, ये सिर्फ फाइनेंस के बारे में बात करना नहीं है, ये इस तरह बात करना है जैसे किसी ने अपनी पूरी जिंदगी इसी फील्ड में गुजारी हो। यहाँ की ऑडियंस कोई आम सब्सक्राइबर नहीं होती। ये वो लोग हैं जो शायद नाश्ते के साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ते हैं। वो किसी ग्राफ में गलती को मीलों दूर से पहचान लेते हैं। एक भी गलत बात की तो वो ना सिर्फ वीडियो बंद कर देंगे, बल्कि कमेंट्स में क्लास भी ले लेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है, जो कि अरबों डॉलर का सवाल है, बगैर वॉरेन बफे जैसी एक्सपर्टीज के इन फाइनेंशियल डिटेक्टिव्स का एतमाद कैसे जीता जाए? ये वही नामुमकिन सी पहेली है जिसका जवाब AI देने का दावा करता है। यहाँ AI एक डिजिटल गोस्ट राइटर बनकर सामने आता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं लिखता, ये एक एक्सपर्ट की आवाज़, उनका इल्म और उनका एतमाद कॉपी करता है, बिना सालों के रिसर्च और तजर्बे के। चलिए देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। मिसाल के तौर पर बॉब इन्नेस चैनल को देखें, सिर्फ 33 वीडियोस और 1 साल से भी कम अरसे में 56,000 सब्सक्राइबर्स और 2 मिलियन व्यूज। ये जिंदा सबूत है कि ये सिस्टम ना सिर्फ काम करता है बल्कि बहुत तेजी से काम करता है। प्रोसेस तो हैरानकुन हद तक सीधा सा है। स्टेप 1, कोई पॉपुलर फाइनेंस वीडियो ढूंढें। स्टेप 2, उसका पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्ट कॉपी कर लें। स्टेप 3, उसे चैट GPT जैसे AI टूल में पेस्ट कर दें। और स्टेप 4, जो सबसे अहम है, AI को कमांड दें कि उसे 100% ओरिजिनल स्क्रिप्ट के तौर पर रीराइट करो। और यहीं पर आकर चीजें बहुत दिलचस्प और थोड़ी मुतनाज़ा भी हो जाती हैं। जरा इस स्लाइड पर AI का दावा तो देखिए। वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि स्क्रिप्ट मुख्तलिफ है, वो कह रहा है कि ये आपका अपना असली स्क्रिप्ट है। ये एक बहुत बहुत बड़ा दावा है, जो क्रिएटिविटी, ओनरशिप और प्लेजरिज्म के बारे में हर चीज पर सवाल उठाता है। तो AI आखिर ये करता कैसे है? देखिए, ये सिर्फ कपड़े बदलने जैसा नहीं है, ये तो पूरा इंसान ही नया बनाने जैसा है। AI सिर्फ अल्फाज नहीं बदलता, वो स्टोरी के स्ट्रक्चर को ही तोड़कर दोबारा जोड़ता है। एक नया हुक, एक अलग नैरेटिव फ्लो और बिल्कुल फ्रेश मेटाफर्स इस्तेमाल करता है। नतीजा, एक ऐसी चीज जिसमें रूह तो ओरिजिनल की हो सकती है, लेकिन जिस्म बिल्कुल नया होता है। अच्छा, जब एक वर्ल्ड क्लास स्क्रिप्ट हाथ में आ गया, तो समझ लें आधी जंग तो जीत ली। लेकिन वीडियो का क्या? यहाँ भी AI मैदान में आता है और इस प्रोसेस को इतना आसान बना देता है कि कोई भी बगैर किसी डिज़ाइन डिग्री के ये काम कर सकता है। वर्कफ्लो बिल्कुल एक डिजिटल असेंबली लाइन की तरह है। पहले एक यादगार कैरेक्टर बनाया जाता है, जैसे अंकल रॉब इन्वेस्ट। फिर स्क्रिप्ट के हिस्सों को AI इमेज जनरेटर में डाला जाता है, जो स्टोरी के लिए विजुअल्स बनाता है।
आखिर में इन पिक्चर्स को एआई से जनरेटेड वॉइस ओवर के साथ जोड़ दें, थोड़े से सिंपल जूम्स और ट्रांजिशंस लगाएं और बस वीडियो दुनिया के सामने पेश करने के लिए तैयार है। तो हमने ये तो देख लिया कि कैसे करना है, लेकिन अब आते हैं असल सवाल पर। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब कंटेंट बनाना एक बटन दबाने जितना आसान हो जाए, तो क्या हम खुद को क्रिएटर कह सकते हैं? चलिए इसके असरात पर गौर करते हैं। ज़रा इस एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट की क्वालिटी तो चेक करें। शुरुआत ही एक आम गलतफहमी को चैलेंज करके होती है, जो फौरन व्यूअर की तवज्जो खींच लेती है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये सोचने पर मजबूर कर रहा है। और फिर ये लाइन आती है, इससे नीचे जिंदगी रिएक्टिव महसूस होती है, इससे ऊपर जिंदगी स्ट्रेटेजिक बन जाती है। ये तो पोइट्री है, एक मुश्किल इकोनॉमिक रियलिटी को एक गहरे, याद रहने वाले सच में बदल दिया। ये वो राइटिंग है जो कई दिनों तक जहन में घूमती रहती है। और आखिर में ये फाइनेंस को ह्यूमन साइकोलॉजी से जोड़ता है। ये याद दिलाता है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये इंसानी जज्बात का भी खेल है। ये मिसाल साबित करती है कि एआई सिर्फ फैक्ट्स नहीं बता सकता, बल्कि ये मीनिंग भी पैदा कर सकता है, ये ऑथेंटिक फील हो सकता है। और ये चीज़ हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाती है। जब एक मशीन किसी और के काम को एनालाइज करती है, उसे रीराइट करती है और फिर उसे विजुअल्स भी दे देती है, तो इस सब में इंसान का रोल क्या है? क्या वो एक आर्टिस्ट है या सिर्फ एक मशीन ऑपरेटर? इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये वो सवाल है जिसका सामना हम सबको करना पड़ेगा। क्रिएटिविटी की डेफिनेशन हमारी आंखों के सामने बदल रही है।